जो बच्चे रीनीट एग्जाम दे रहे हैं 21 को या जो अभी नीट 2027 देंगे, उस सभी बच्चों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहने वाली। ब्रेड बनाने में यूज हो रही है तो ये बेकर सीस्ट है, बियर बनाने में यूज हो रही है तो ये ब्रूअर सीस्ट है। ठीक है, इनका जो नेचर है ना, ये दोगला नेचर है। ठीक है, इनके अंदर दोगलापन है, ये हेल्पफुल भी है एंड हमारे हार्मफुल भी। के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, सारा वो एक्यूमुलेट होता रहता है एंड वहां पर फॉर्मेशन हो जाता है और डायटोमिशियस अर्थ। ठीक है, रेड टाइड्स होती है। ठीक है, जो रेड टाइड्स होती है ये क्यों बनती है, ये कैसे बनती है, ये अक्सर टीचर्स पूछते हैं। तो जो रेड डिनोफ्लैजिलेट्स आपको मिलेंगे इतने अच्छे कि एक स्लाइड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को समराइज कर देगी। ठीक है, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि बॉडी क्या है, फ्लेक्सिबल है, दे आर आल्सो फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, एक्सोट्रॉफिक इन नेचर, देख रहे हो ऊपर नहीं लिखा हुआ था ये, बट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, दे आर मिक्सोट्रॉफिक इन नेचर। तो इतने अच्छे नोट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही बार में रिवाइज हो जा रहे हैं। मिक्सोट्रॉफिक जो यहाँ लिखा हुआ था ना, वो यहाँ पर एक्सप्लेन भी हो गया आपको। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे समझने में। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर फंगस ग्रो कर जाएगी। या फिर एक काम करो, आप फ्रूट जो है अभी आपके पास फ्रेश फ्रूट लेके फ्रेश फ्रूट उठाओ। ठीक है, अभी फ्रूट्स का जो सीजन चल रहा है, अच्छा सा फ्रेश फ्रूट उठाओ, महंगे वाला फ्रूट उठाओ, रखो बाहर, रखा रहने दो, रखा रहने दो, रखा रहने दो, फिर उसके ऊपर क्या हो जाएगा, फंगस आएगी, फिर आपकी मम्मी आपको डांटेगी। सो हेलो एवरीबॉडी, तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकेंड किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा। लास्ट जो वीडियो आई थी उसके अंदर हमने किंगडम मोनेरा को कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग जो लेक्चर करने वाले हैं उसके अंदर हम लोग सबसे पहले प्रोटिस्टा किंगडम को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर किंगडम प्रोटिस्टा की बात की जाए तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या होता है, देखो किंगडम मोनेरा के अंदर क्या थे, प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट थे। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ऑल द सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं उनको हम लोग कहाँ पे रखते हैं, उनको हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखते हैं। बट जो बाउंड्रीज होती हैं ऑफ दिस किंगडम दे आर नॉट वेल डिफाइंड, यानी कि कोई वेल डिफाइंड बाउंड्रीज इस पर्टिकुलर किंगडम की फिर भी नहीं होती है। ऑल यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पर, बट जो बाउंड्री, अब और क्या क्या होते हैं इस किंगडम के अंदर या किनको हम लोग स्टडी करते हैं मेजरली इस किंगडम के अंदर, दैट आर क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। इन सब के बारे में अभी हम लोग आगे इसी वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये नेम्स आपने जरूर याद रखने हैं। जो एग्जाम्पल्स है मैं दोबारा बोल रही हूँ, एग्जाम्पल्स डायग्राम्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, एंड किस किंगडम के अंदर आप कौन सा ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा दे आर प्राइमरीली एक्वाटिक, यानी मोस्टली क्या होते हैं या मेनली मेजरली इस किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं मेजरली वो क्या होते हैं, दे आर एक्वाटिक। ठीक है, वो क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई, यानी कि ये वाला जो किंगडम है, ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये जो किंगडम है ये बाकी जो किंगडम्स है उनके साथ में एक लिंक फॉर्म करता है। जो किंगडम्स किसके साथ में डील करते हैं, जो डील करते हैं किंगडम प्लांटे एनिमेलिया एंड फंजाई के साथ में। ठीक है, मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांट एंड एनिमेलिया, यानी कि ये क्या करता है बेसिकली, ये बाकी किंगडम्स के साथ में एक लिंक फॉर्म करता है। बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके पास में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये क्या है, ये यूकैरियोट्स है। ठीक है, बेशक ये यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स हैं बट स्टिल they are eukaryotes. That means they will have a well defined nucleus which is a characteristic of यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, उनके पास में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड दे विल हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। सो दिस पॉइंट बिकम्स इंपॉर्टेंट। दे सम हैव सीलिया और फ्लैजिला, यानी कि कुछ के पास में क्या होगा, फ्लैजिला और सीलिया प्रेजेंट होगा। वो किसके लिए होगा बेसिकली, वो होगा मोटिलिटी के लिए। ठीक है, वो किसके लिए होगा, वो होगा मोटिलिटी या मूवमेंट के लिए। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। ठीक है, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, यानी कि जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है यहाँ पर, जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है इट विल इन्वॉल्व सेल फ्यूजन प्लस जाइगोट फॉर्मेशन। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, तो अब मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, क्राइसोफाइट्स, डीनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। अब इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। ये अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़े, ये हमने कुछ मेजर पॉइंट्स यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए, यानी कि इनके बारे में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये कुछ वो पॉइंट्स हैं जो मोस्टली इनमें कॉमन देखने मिलेंगे या इस किंगडम के
मेन फीचर्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इसके अंदर जो है हम लोग चलते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं इन प्रोटेस्टा किंगडम, दैट इज ऑफ क्राइसोफाइट्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्राइसोफाइट्स की। क्राइसोफाइट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इट इंक्लूड्स डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिनको डेस्मिड्स भी बोला जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नीट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, नीट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, डाई एटम्स आते हैं और गोल्डन एल्गी आता है, जिसको डेस्मिड्स भी बोला जाता है। दीज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन एनवायरमेंट्स, यानी कि ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं और हमें मैरीन एनवायरमेंट्स के अंदर भी मिल सकते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक है, यानी कि स्मॉल साइज्ड होंगे एंड दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। ठीक है, जो वाटर करंट्स होती है उनके ऊपर ये फ्लोट करते हैं एंड इसीलिए इनको प्लैंक्टन्स भी बोला जाता है। ठीक है, उनको प्लैंक्टन्स, देखो प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, विच कैन फ्लोट पैसिवली। ठीक है, सो जो वाटर करंट्स पे फ्लोट कर सकते हैं उनको हम लोग यहाँ पर प्लैंक्टन्स भी बोलते हैं, उनको हम लोग प्लैंक्टन्स भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ठीक है, यानी कि ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं जरा। इन डाई एटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स। ठीक है, अब देखो सोप बॉक्स हम सबने देखा है। ठीक है, सोप बॉक्स के अंदर क्या होता है, जो वो बॉक्सेस होते हैं ओवरलैपिंग होते हैं, ऐसे बंद हो जाता है। ठीक है, जो सोप बॉक्स होता है वो ऐसे बंद हो जाता है। तो जो डाई एटम होता है उसके अंदर क्या होता है, जो सेल वॉल्स होती है ना वो दो ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है। ठीक है, दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाती हैं, जो क्या हो सकती है, जैसे सो बॉक्स टुगेदर फिट हो जाता है ना, ऐसे ही वो फिट हो सकती है। ठीक है, द वॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका। ये जो वॉल्स होती है ना, दे आर एम्बेडेड विद सिलिका, यानी कि ये सिलिका की होती है। ठीक है, एंड दस वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल। अब सिलिका की वॉल्स होती है इसलिए इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, इजीली ये डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, इजीली इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। दस डाई एटम हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। अब क्योंकि ये इजीली डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, इसका मतलब इनके जो रिमेन्स होंगे वो वहां पर रह जाएंगे जहां पर भी ये एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, यानी कि इनके हैबिटेट के अंदर जहां पर ये एग्जिस्ट कर रही थी वहां पर बहुत सारा सेल डिपॉजिट्स इनका रह जाएगा। तो वो जो एक्यूमुलेशन होता है उसको डाइएटोमिशियस अर्थ भी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, उसको डाइएटोमिशियस अर्थ भी बोला जाता है। यानी कि अब ध्यान से समझो डायटोमिशियस अर्थ क्या होता है। जो डाई एटम्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या है बेसिकली, जो सेल वॉल्स हैं, ठीक है, वो ओवरलैपिंग शेल्स बना रही है जैसे सोप बॉक्स के अंदर होता है। और ये जो सेल वॉल्स हैं या ये जो वॉल्स हैं, इनके अंदर सिलिका प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये वॉल्स क्या है, इसका मतलब इजीली डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है, इनडिस्ट्रक्टेबल वॉल्स है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये हैबिटेट होता है इनका, वहां पर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स जो है वो ईयर बाय ईयर, सालों साल वो एक्यूमुलेट होता रहता है एंड वहां पर फॉर्मेशन हो जाता है और डायटोमिशियस अर्थ। ठीक है, वो जो डेड रिमेन्स या जितने भी वो रिमेन्स हैं, ठीक है, आई वुड से जो जितने भी रिमेन्स हैं वो वहां पर डायटोमिशियस अर्थ का फॉर्मेशन करते हैं। बीइंग ग्रिटी, द सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके एप्लीकेशंस है। ठीक है, ये इसके क्या है बेसिकली, यहाँ पर एप्लीकेशंस हैं, तो ये आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर याद रखने हैं। डायटोमिशियस डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, डायटम इशियस अर्थ के ऊपर अक्सर जो है वो टीचर्स क्वेश्चंस पूछते हैं, या अक्सर नीट के ऊपर इस पे क्वेश्चन देखने मिलता है, तो इसको आपने मिस नहीं करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट डिनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, क्राइसोफाइट्स की बात हमने कर ली जिसमें हमने डाई एटम्स के बारे में पढ़ लिया, गोल्डन एल्गी के बारे में पढ़ लिया, डायटोमिशियस अर्थ के बारे में देख लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट डिनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स दे आर मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक, यानी कि मैरीन होंगे। ठीक है, मैरीन एनवायरनमेंट में मिलेंगे एंड दे आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक इन नेचर, यानी कि ये भी क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। दे अपीयर येलो, ग्रीन
ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि मेन पिगमेंट क्या है इनका, ठीक है, इनका मेन पिगमेंट क्या है, उस पे डिपेंड करेगा कि ये किस कलर के हों, ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा कि इनका जो कलर होगा वो कैसा होगा, या फिर इनका जो अपीयरेंस होगा, ठीक है, इनका जो अपीयरेंस होगा वो कैसा हो, ठीक है, इसको मैं यहां से हटा देती हूँ, ठीक है। चल, द सेल वॉल हैज अ स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। अब यहां पर देखो जो सेल वॉल है, दे हैव स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स, ठीक है, सेल्यूलोज की बनी हुई प्लेट्स वहां पर आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर क्या था, जो सेल वॉल्स थी वो सिलिका से एम्बेडेड थी, यहाँ पर क्या है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, ठीक है, यानी कि ज्यादातर जो डीनो फ्लैजिलेट्स होते हैं, ठीक है, इनके नाम के अंदर ही आता है, ठीक है, डीनो फ्लैजिलेट्स, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ देम विल हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली, यानी कि एक लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होगा, एंड अदर इज प्रेजेंट ट्रांसवर्सली, ट्रांसवर्सली का मतलब होता है ऐसे, ठीक है, इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। अब जो वॉल प्लेट्स होती है उनके बीच में जो फरो प्रेजेंट होगा, जो स्पेस प्रेजेंट होगा, एक जो ट्रांसवर्स वाला फ्लैजिला है वो उसके बीच में प्रेजेंट होगा, एंड एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट, ठीक है। वेरी ऑफन रेड डिनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, रेड डिनोफ्लैजिलेट्स का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर नीट में पूछा जाता है, एग्जांपल गोनियोलॉक्स, ठीक है, इट अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, ठीक है, जो रेड टाइड्स होती हैं, ठीक है, जो रेड टाइड्स होती हैं ये क्यों बनती है, ये कैसे बनती है, ये अक्सर टीचर्स पूछते हैं। तो जो रेड डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें एग्जांपल किसका लिया हमने, गोनियोलॉक्स का लिया हुआ है, कई बार ये इतना रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, इतना रैपिडली मल्टीप्लाई करता है कि जो सी है, ठीक है, जो हमारा समुद्र है वही हमें रेड कलर का दिखाई देने लगता है, इसलिए वहां पर हम उसको रेड टाइड्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग उसको वहां पर रेड टाइड्स भी बोलते हैं। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स सच एज फिशेज। अब जो यहाँ पर टॉक्सिक रिलीज होगा इनकी वजह से इतने लार्ज अमाउंट में, कई बार उसकी वजह से जो वो एक्वेटिक हैबिटेट है उसके अंदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, मोस्टली फिशेज जो है वो क्या हो जाती हैं, वो उनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है, उनकी डेथ भी वहां पर हो जाती है, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ किंगडम प्रोटिस्टा दे आर यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। अब देखो एक ही स्लाइड से ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। दे आर एक्वेटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विद अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मैंने बता दिया। प्रोटिस्टा फॉर्म अ लिंक बिटवीन मोनोसेल मोनेरा एंड मल्टीसेल्यूलर लाइफ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी ऊपर। अब क्राइसोफाइट्स के अंदर क्या क्या आ रहे हैं, क्राइसोफाइट्स के अंदर आ रहे हैं डाइएटम्स एंड डेस्मिड्स, ठीक है, डाइएटम्स एंड डेस्मिड्स, ठीक है, दे आर पैसिव फ्लोटर्स, ठीक है, इसलिए इनको प्लैंकटन भी बोला जाता है, एंड दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस, ठीक है, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस। सिलिका एम्बेडेड वॉल्स फिट लाइक अ सोप बॉक्स, एंड इसलिए इंडिस्ट्रक्टिबल वॉल्स होती हैं। एक्यूमुलेशन की वजह से वहां पर डायटोमिशियस अर्थ फॉर्म हो जाता है। अब डायटम्स क्या होते हैं, दे हैव अ सॉ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। डायटोमिशियस अर्थ इट इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन, क्यों, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज ग्रिटी इन नेचर, ठीक है। अब डिनोफ्लैजिलेट्स की अगर बात की जाए, दे आर मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक, एंड दे हैव स्विफ्ट सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द सेल, ठीक है। यहाँ पर दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल एंड एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला। रेड डिनोफ्लैजिलेट्स एग्जांपल गोनियोलॉक्स, ये मल्टीप्लाई करते हैं रैपिडली, एंड वहां पर रेड टाइड्स का फॉर्मेशन, ठीक है। ये सारी बातें मैंने जो आपको बताई एक स्लाइड है यहाँ पर आपके लिए क्या कर दिया, समराइज कर दिया। आप देख पा रहे हो इतने अच्छे नोट्स आपको मिलेंगे, इतने अच्छे कि एक स्लाइड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को समराइज कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अलर्ट दिया हुआ है, व्हाई डू डायटम्स लीव बिहाइंड लार्ज सेल वॉल डिपॉजिट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट अगर टीचर पूछे तो क्यों, बिकॉज इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं दे आर एम्बेडेड विद सिलिका, तो ये यहाँ पर उनको इनडिस्ट्रक्टेबल बना देती है, ठीक है, तो इनडिस्ट्रक्टेबल होने की वजह से क्या हो जाते हैं, वो वहां पर लार्ज सेल वॉल डिपॉजिट छोड़ देते हैं, ठीक है, दे लीव बिहाइंड लार्ज सेल वॉल
डिपॉजिट्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हमने ग्लाइसोफाइट्स की बात कर ली यहाँ पर, ठीक है, डीनोफ्लैजिलेट्स की बात कर ली। अब अगली बारी जो आती है दैट इज ऑफ यूग्लिनोइड्स। ठीक है, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज ऑफ यूग्लिनोइड्स। अब हम यूग्लिनोइड्स की बात करेंगे। सो यूग्लिनोइड्स मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। अब देखो ये क्या होते हैं, मेजोरिटी फ्रेश वाटर होते हैं। दे आर फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। स्टेगनेंट वाटर क्या होता है, ठहरा हुआ पानी। ठीक है, स्टेगनेंट वाटर क्या होता है, ठहरा हुआ पानी। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि इनके पास में सेल वॉल की जगह पे एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है जिसका नाम पेलिकल होता है। ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, पेलिकल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी क्या होती है, बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। इसको हाईलाइट कर देती हूँ मैं। एंड इनके पास में भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पर ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर भी दो फ्लैजिला प्रेजेंट है बट एक शॉर्ट होगा और एक लॉन्ग होगा। ठीक है, दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, when deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on other smaller organism। यानी कि अगर इनको सनलाइट मिल जा रही है, ठीक है, देखो इनकी बॉडी क्या है, फ्लेक्सिबल है। दे आर ऑल्सो फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, ये क्या करेंगे, अगर इनको सनलाइट मिल जा रही है तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे। बट अगर इनको सनलाइट नहीं मिल रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भूखे मर जाएंगे। उस केस में ये क्या करेंगे, ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करेंगे, प्रिडेशन करेंगे। एंड दे विल एक्ट लाइक हेटेरोट्रोफ्स। ठीक है, तो ये अपनी बॉडी की तरह ही फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स दे आर आइडेंटिकल टू दोस प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। यानी कि जो पिगमेंट्स हायर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ वैसे ही पिगमेंट्स हमें यूग्लिनॉइड्स के अंदर भी देखने मिलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ यूग्लिनॉइड्स इज यूग्लिन। आप इसके नाम से याद रख सकते हो इसका एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्लाइम मोल्ड्स की। अब स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, दे आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, सेप्रोफिट्स का मतलब होता है, सेप्रोफाइट्स का मतलब होता है विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। आई नो मेरी राइटिंग कभी कभी खराब आती है पर मैं आपको समझाती अच्छा हूं, तो आप मेरी राइटिंग के साथ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर ले। ठीक है, their body moves along decaying twigs and leaves engulfing organic material। ठीक है, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है इट मूव along decaying twigs and leaves। ठीक है, एंड ये वही ऑर्गेनिक मटेरियल को एनगल्फ करते हैं। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि ये क्या करते हैं, सुटेबल कंडीशन के अंदर प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं। ठीक है, सुटेबल एग्रीगेशन जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, विच ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। ठीक है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। अब देखो क्या होगा, सुटेबल कंडीशंस जब होंगी, फेवरेबल कंडीशंस जब होंगी तो ये क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम फॉर्म करेंगे जो क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है एंड बहुत सारे डिस्टेंस तक वो स्प्रेड कर सकता है। अब जब अनफेवरेबल कंडीशन होंगी तो वहां पर ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा, ये डिफरेंशिएट करेगा एंड वहां पर फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा। उन फ्रूटिंग बॉडीज की टिप्स पे हमें स्पोर्स देखने मिलते हैं, उन फ्रूटिंग बॉडीज की टिप्स पे हमें स्पोर्स देखने मिलते हैं। और इन स्पोर्स के पास में ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो स्पोर्स होते हैं इनके पास में ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। यानी कि ये क्या हो सकते हैं, ये जो स्पोर्स होते हैं इनकी जो सेल वॉल्स होती, इनके पास में जो वॉल्स होती हैं दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड इसी की वजह से ये एडवर्स कंडीशन के अंदर भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत लंबे समय तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। ठीक है, अच्छा ये जो नोट्स रहेंगे आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किस नाम से, हमारा टेलीग्राम चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से। ठीक है, आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए हमें एंड वहां से आप लोग जाके चैनल को ज्वाइन करिए एंड ये नोट्स आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चल, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया।
अब हम लोग एक बार यूग्लिनॉइड्स और स्लाइमोल्स को भी ऐसे ही देख लेते हैं, जैसे हमने ऊपर किसको देखा था, क्राइसोफाइट्स और डिनोफ्लैजिलेट्स को देखा था। ठीक है, अब यूग्लिनॉइड्स एग्जांपल यूग्लिना, स्लाइमोल्स विच आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या है, नो सेल वॉल, इसमें फ्लेक्सिबल बॉडी होती है, प्रोटीन रिच पेलिकल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, दे आर मिक्सोट्रॉफिक इन नेचर। अब देख रहे हो ऊपर नहीं लिखा हुआ था ये, बट यहाँ पर मेंशन किया हुआ, दे आर मिक्सोट्रॉफिक इन नेचर। तो इतने अच्छे नोट्स ही आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही बारी में रिवाइज हो जा रहे हैं। मिक्सोट्रॉफिक यानी कि जब सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेटिक, ठीक है, बट डार्क के अंदर दे आर हेट्रोट्रॉफिक प्रेडेटर्स, और इनके पिगमेंट्स हाइयर प्लांट से आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, फ्रेश या स्टेगनेंट वाटर हैबिटेट्स में मिलेंगे, एंड इनके पास में भी दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक लॉन्ग एंड एक शॉर्ट। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स के अंदर भी क्या होगा, सुटेबल कंडीशन के अंदर ये प्लाज्मोडियम फॉर्म करेंगे। ठीक है, ऐसे एग्रीगेशन होगा। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करेंगे, जहां पर देखो टिप्स के ऊपर आपको स्पोर्स देखने मिल रहे हैं, टिप्स के ऊपर आपको स्पोर्स देखने मिल रहे हैं। अब ये स्पोर्स क्या करते हैं, दे एनगल्फ ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम डिकेइंग ट्विग्स, क्योंकि ये सैप्रोफिटिक है इन नेचर, तो ये क्या करेंगे, डिकेइंग ट्विग्स से ऑर्गेनिक मटेरियल एनगल्फ करेंगे, एंड दे आर ट्रू वॉल्ड स्पोर्स। ठीक है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड एयर डिस्पेस्ड। ठीक है, और यही क्या हो जाते हैं फिर सुटेबल कंडीशन में फिर प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं, तो ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। ठीक है, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया। आप देखो जो यहाँ लिखा हुआ था ना, वो यहाँ पर एक्सप्लेन भी हो गया आपको। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐसे समझने में। ठीक है, तो इसलिए नोट्स आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट प्रोटोजोन्स। ठीक है, अब हम लोग प्रोटोजोन्स की बात करने वाले हैं। अब जो प्रोटोजोन्स होते हैं ना, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स इन नेचर। ठीक है, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, इनका ऐसा नहीं है ये मिक्सोट्रॉफ नहीं होंगे, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, एंड दे लिव एज प्रीडेटर और एज पैरासाइट्स, यानी या तो प्रीडेटर्स की तरह या पैरासाइट्स की तरह रहेंगे। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इनको ऐसा माना जाता है कि एनिमल्स के ही प्रिमिटिव रिलेटिव्स। ठीक है, ऐसा माना जाता है। And there are four major groups of protozoans. Now this is very very important. ठीक है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक के अंदर कुछ ऐसी चीज हमें निकल के आ रही है जिसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब सबसे पहले होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। ठीक है, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो है दे लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। अब देखो स्यूडोपोडिया क्या होता है, स्यूडोपोडिया ना फॉल्स स्वीट होती है। ठीक है, जैसे अमीबा जो होता है ना, अमीबा के मान लो अमीबा का स्ट्रक्चर अगर हम लोग थोड़ा रफ सा डायग्राम बनाए, तो मान लो कि ये एक अमीबा का जो है हमने डायग्राम बनाया, तो अमीबा भी क्या करता है जब होता है ना, तो कुछ इस तरीके से वहां पर एक फॉल्स फीट अमीबा फॉर्म कर लेता है। ठीक है, अब इसके अंदर वो क्या कर सकता है, वो फूड को एनगल्फ कर लेता है। ठीक है, वो फॉल्स फीड बना लेता है। तो इसी तरीके से ये भी क्या कर सकता है, अपने प्रे को किस तरीके से कैप्चर करते हैं, बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। ठीक है, फॉल्स फीड बना के, एज इन अमीबा लिखा भी हुआ है। मैरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, यानी कि जो मैरीन फॉर्म्स होंगी अब इनकी, वहां पर सिलिका शेल्स प्रेजेंट होंगे इनके सरफेस पे। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा दे आर पैरासाइट्स। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक अमीबॉइड प्रोटोजोन, तो उसका एग्जाम्पल क्या है, एंटामी। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ठीक है, एंड इनके पास में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ठीक है, इनके पास में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, नाम से समझ में आ रहा है। अमीबॉइड से आप इनका एग्जाम्पल याद रख सकते हो, एंटामीबा। एंड ये अमीबा की तरह फॉल्स फीड फॉर्म करते हैं, तभी वे अपने प्रे को कैप्चर कर पाते हैं। अब पैरासिटिक फॉर्म्स जो होंगी, ठीक है, वो क्या करती हैं, दे कॉज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, एग्जाम्पल ट्रिपैनोजोम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपैनोजोम। ठीक है, अब अगली जो बात आती है वो आती है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स की। अब जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं, दे आर एक्वेटिक, एक्टिवली मूविंग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सीलिया। देखो सिलिएटेड से आप क्या याद रख सकते हो कि यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होंगे, इसीलिए ये इजिली मोटिलिटी या मूवमेंट शो कर सकते हैं। दे हैव अ कैविटी जिसको हम गलट बोलते हैं, दे हैव अ कैविटी जिसको गलट बोला जाता है। ठीक है, जो कहाँ पे खुलती है, दैट ओपन आउटसाइड द सेल सरफेस, जो कि सेल सरफेस के बाहर ओपन होती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द
गलेट। ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है सीलिया की, वो क्या करती है, causes the water laden with food to be steered into the gullet। ठीक है, जो फूड है, ठीक है, जो वाटर है विद फूड, वो क्या हो सके, गलेट के इनटू जा सके। ठीक है, एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। ठीक है, और स्पोरोजोन्स की अगर बात की जाए तो दीज इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। स्पोरोजोन से आप याद रखेंगे कि जिनके पास में स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज अपनी लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होगा, उनको स्पोरोजोन्स बोलते हैं। मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, जिसको मलेरियल पैरासाइट भी बोला जाता है, जो मलेरिया भी कोज करता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम भी क्या होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज होती है, कौन सी ज्यादा डेंजरस होती है, वो सारी बातें हम लोग क्लास 12th के अंदर पढ़ते हैं। अभी आपने बस इतना याद रखना है, ठीक है, कि स्पोरोजोन्स में क्या होते हैं, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इनकी लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होगा। एंड इसका एग्जांपल हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पर, प्लाज्मोडियम, जो मलेरियल पैरासाइट भी होता है, एंड इट कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन में ये मलेरिया कॉज। ठीक है, अब ये स्लाइड देख लेते हैं, प्रोटिस्टा। द प्रोटोजोन्स विच आर एनिमल रिलेटिव्स, ऑल हेट्रोट्रॉफ्स प्रिमिटिव एनिमल रिलेटिव होते हैं। अमीबॉइड क्या करेंगे, दे विल कैप्चर और मूव द प्रे बाय अ स्यूडोपोडी और फॉल्स फीड। मैरीन फॉर्म्स में सिलिका प्रेजेंट होगा, एग्जांपल अमीबा एंड एंटामीबा। अब एंटामीबा क्या होता है, पैरासाइट होता है। ठीक है, फ्लैजिलेटेड में क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और जो पैरासिटिक फॉर्म होंगी दे विल कॉज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल है ट्रिपेनोजोना। सिलिएटेड के अंदर क्या होगा, दे आर एक्वेटिक इन नेचर, एंड यहाँ पर क्या होता है, जो सीलिया होते हैं दे हेल्प इन गोइंग ऑफ फूड इनटू द गलेट। ठीक है, एंड एग्जाम्पल है पैरामीशियम का। ये क्या होता है, देखो इनका ओरल ग्रूव या गलेट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू यहाँ पर फूड अंदर जा सकता है, एंड किसकी हेल्प से जाता है, सीलिया की हेल्प से जाता है। स्पोरोजोन्स के अंदर इनकी लाइफ साइकिल के अंदर एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होता है, एंड इट कॉज मलेरिया, एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। अब नीट फोकस्ड एक यहाँ पर आपको टर्म दी हुई है, मैच द फॉलोइंग questions often pair the protozoan group with its locomotive organelle and specific disease। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, फ्लैजिलेटेड के अंदर क्या आता है, ट्रेपेनोजोना, एंड वो क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, तो इसी तरीके से आपसे बाकी को लेके भी पूछा जा सकता है। अब ट्रिपेनोजोना क्या करे, स्लीपिंग सिकनेस, एंड जो गलट होता है वो कहाँ पे ओपन होता है, आउटसाइड द सेल सरफेस ओपन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो हमने यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा को जो है वो रिवाइज कर लिया। ठीक है, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं फंजाई के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं किंगडम फंजाई के बारे में। ठीक है, दो किंगडम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई को। The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organism। fungi के अंदर क्या होते हैं, this kingdom includes heterotrophic organism। They show a great diversity in morphology and habitat। ठीक है, morphology और habitat में हमें great diversity देखने को मिलती है। फंगस आपको इजीली कहाँ देखने को मिल जाती है, मान लो कि आपके घर में ब्रेड रखा हुआ है, ब्रेड उठाओ, ठीक है, पैकेट से निकालो, एंड उसको आप एक ओपन जगह पे रख, रखा रहने दो, रखा रहने दो, रखा रहने दो, तो फिर वहां पे क्या होगा, वहां पर फंगस ग्रो कर जाएगी। या फिर एक काम करो, आप फ्रूट जो है अभी आपके पास है, फ्रेश फ्रूट लेके आए, फ्रेश फ्रूट उठाओ। ठीक है, अभी फ्रूट्स का जो सीजन चल रहा है, आप अच्छा सा फ्रेश फ्रूट उठाओ, महंगे वाला फ्रूट उठाओ, रखो बाहर, रखा रहने दो, रखा रहने दो, रखा रहने दो, फिर उसके ऊपर क्या हो जाएगा, फंगस आएगी, फिर आपकी मम्मी आपको डांटेगी, ये क्या किया। ठीक है, तो वहां पर फंगस इजीली ग्रो हो जाती है। ठीक है, इट कैन ग्रो वेरी इजीली। कॉमन मशरूम एंड टोडस्टोल्स आर ऑल्सो फंजाई। अब देखो, जो कॉमन मशरूम होती है, एडिबल मशरूम, ठीक है, वो भी फंजाई होती है। ठीक है, उसको हम लोग एडिबल, वो एडिबल है, उसको हम खाते हैं। ठीक है, एंड टोडस्टोल्स आर ऑल्सो फंजाई। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। अब जो मस्टर्ड लीव्स होते हैं उसके ऊपर कई बार हमें व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स देखने मिलते हैं, वो क्यों देखने मिल रहे हैं, दे आर ऑल्सो ड्यू टू अ पैरासिटिक फंगस। वो एक पैरासिटिक फंगस की वजह से देखने मिलते हैं। Some unicellular fungi like yeast are used to make bread and beer। अब देखो कुछ unicellular fungi such as yeast, yeast क्या होती है, yeast is Saccharomyces cerevisiae। ठीक है, yeast क्या होती है,
लिख देती हूँ मैं, रुको इसको नीचे करके लिखते हैं ना। अरे यार, मेरी राइटिंग गंदी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सैकरो, मेरी गलती नहीं है, मेरे पेन टैबलेट की गलती है, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी एक वक्त पे। अभी भी अच्छी है वैसे तो, बट कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। चलो अब देखते हैं। ईस्ट इज सैकरो, देखा कितनी सुंदर राइटिंग आ रही है अभी। माइसिस सेरेविसी, इसको बेकर ईस्ट भी बोला जाता है एंड इसको ब्रूअर ईस्ट भी बोला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन ये क्या बनाने में यूज होती है। ठीक है, अगर ब्रेड बनाने में यूज हो रही है तो ये बेकर ईस्ट है, बियर बनाने में यूज हो रही है तो ये ब्रूअर ईस्ट है। ठीक है। सम फंजाई कॉजेज डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक वीस्ट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसके बारे में तो आप लोग को ग्रेजुएशन में भी पढ़ने को मिलता है। ठीक है, वीट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया जो होता है, ठीक है, वो भी कौन कॉज करता है? फंजाई कॉज करती है। कौन सी फंजाई? पक्सीनिया। ठीक है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, बट कुछ एंटीबायोटिक्स बनाने में भी यूज हो रही है। यानी कि इनका जो नेचर है ना, ये दोगला नेचर है। ठीक है, इनके अंदर दोगलापन है। ये हेल्पफुल भी है एंड ये हमारे लिए हार्मफुल भी। ठीक है। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन यानी कहीं भी मिल जाएंगी। दे अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। दे प्रेफर ऑन टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ठीक है, बट ये प्रेफर कहाँ करती है ग्रो करना? इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ठीक है। अब एक बार इसकी एनाटॉमी देख लें हम लोग। ठीक है। किंगडम फंजाई, एनाटॉमी एंड न्यूट्रिशन, दे आर कॉस्मोपॉलिटन, हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म प्रेफरिंग वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। अब ठीक है, कहीं भी मिल जाएंगी, बट कुछ तो प्रेफरेंस इनकी भी होगी ना, इनकी भी अपनी इच्छा होती है। तो स्ट्रक्चरल एनाटॉमी की अगर बात की जाए, दे हैव फिलामेंटस बॉडी। ठीक है, यानी कि इनके पास में इनकी जो बॉडी होती है, इट इज मेड अप ऑफ फिलामेंट्स। ठीक है, एक्सेप्ट यूनिसेल्यूलर ईस्ट। सेल वॉल इज कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। अब इसको हम लोग ना आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, इनकी जो सेल बॉडी होती है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। ठीक है, एंड इनके पास में क्या होता है? सिनोसिटिक हाइफे। सिनोसिटिक हाइफे का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है, कंटिन्यूअस ट्यूब्स विच आर फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, ऐसा साइटोप्लाज्म विच हैज मल्टीपल न्यूक्लियसेस। ठीक है, तो सीनोसिटिक हाइफे का मतलब ही ये होता है कि वो कंटिन्यूअस ट्यूब्स विच आर फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, ऐसे हाइफे को हम लोग सीनोसिटिक हाइफा बोलते हैं। एंड बाकियों के पास में क्या होगा? सेप्टा प्रेजेंट होगा। सेप्टा का मतलब होता है क्रॉस वॉल्स। सेप्टा का मतलब क्या होता है? क्रॉस वॉल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बना भी हुआ है हाइफे। हाइफे आर लॉन्ग थ्रेड, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हाइफे होते हैं। एंड माइसीलियम क्या होता है? जो एंटायर नेटवर्क होता है। ठीक है, एंटायर नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम लोग माइसीलियम का नाम देते हैं। एंटायर नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम लोग माइसीलियम का नाम देते हैं। ठीक है, एंड दे हैव डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे कैन बी सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का मतलब क्या होगा? दे विल एब्सॉर्ब soluble organic matter from dead substrates। ठीक है, दे कैन बी पैरासाइट्स। ठीक है, एग्जाम्पल पक्सीनिया कॉजिंग वेट रस्ट। एंड दे कैन बी सिम्बायोन्स। ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के किसी के साथ में भी म्यूचुअली रह सकते हैं कि अच्छा ठीक है। एग्जाम्पल क्या होता है? लाइकन्स विद एल्गा, माइकोराइजा विद प्लांट रूट्स। ठीक है, द एसोसिएशन ऑफ फंगस विद एल्गा, उसको हम लोग लाइकन्स बोलते हैं। द एसोसिएशन ऑफ फंगस विद प्लांट रूट्स और विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स, उसको हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एवरीडे बायोलॉजी वी रेफ्रिजरेट फूड टू प्रिवेंट बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। इसीलिए हम लोग फ्रूट्स को क्या करते हैं? फ्रूट्स को या फूड को हम लोग बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए फ्रिज में रखते हैं। ठीक है, चलो। Food items that are kept in refrigerator to prevent food from going bad due to bacterial or fungal infection, with the exception of yeast, which are unicellular, fungi are filaments। अब देख पा रहे हो, जैसे ही मैंने वो स्लाइड बता दी, ये स्लाइड तो आपको ऐसे लग रही होगी, अरे ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, द बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग slender thread-like structure called hyphae. Network of hyphae is called mycelium. Some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm, जिसको हम लोग सिनोसेटिक हाइफे बोलते हैं। एंड बाकियों के पास में क्या होगा? दे हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे।
सेल वॉल किससे बनी हुई है? ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड. They are heterotrophic mostly and they absorb soluble organic matter from dead substrate and hence called saprophytes. ठीक है. Which depend on living plants and animals. उनको हम लोग क्या बोलेंगे? उनको हम लोग बोलेंगे पैरासाइट्स. एंड जो सिम्बायोन्स, ठीक है, इन एसोसिएशन विद एल्गी उनको लाइकन्स. विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स उनको हम लोग माइकोराइजा बोलेंगे. रिप्रोडक्शन इन फंजाई, अब वो कैसे हो सकती है? बाय वेजिटेटिव मींस फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बट. ठीक है. तो जो रिप्रोडक्शन हो सकती है इट कैन हैपन थ्रू फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बटिंग. ठीक है. ये किसकी बात हो रही है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी इट इज बाय स्पोर्स. ठीक है. इट इज बाय स्पोर्स जिनको कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स या फिर जूस्पोर्स. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी इट इज थ्रू एस्कोस्पोर्स, oospores एंड बेसिडियोस्पोर्स. ठीक है. Various spores are produced in distinct structures called fruiting body. Very very important for you. जो spores produce हो रहे हैं they are produced in fruiting bodies. They are produced in fruiting bodies. Sexual cycle it involves the following three steps. अब जो sexual cycle होती है फंजाई it involves three steps. First step क्या होगा? Fusion of protoplasm between two motile और non-motile gametes जिसको हम लोग प्लाज्मोगैमी बोलते हैं. प्लाज्मोगैमी देखो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज प्लाज्मोगैमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. जब गैमेट्स के फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो रहा है, जब गैमेट्स के अंदर फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो रहा है तो उसको हम लोग प्लाज्मोगैमी का नाम देते हैं. सेकंड इज कैरियोगैमी. कैरियो जो होता है ना इट इज फॉर न्यूक्लियस. ठीक है. देखो कैरियो जो होता है कैरियन इट इज फॉर न्यूक्लियस. तो कैरियोगैमी का मतलब होगा फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है. उसको हम लोग कैरियोगैमी का नाम देते हैं. एंड फिर आती है बात मियोसिस की. मियोसिस इन जाइगोट. ठीक है. जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा विच विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर फॉर्मेशन हमें देखने को मिले. ठीक है. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. नाउ व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, two haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse. यानी कि जब भी फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्ट तो हैप्लॉइड हाइफे जो कंपैटिबल होंगे फॉर मेटिंग वो क्या करेंगे? दे विल कम टुगेदर एंड दे विल फ्यूज टुगेदर. ठीक है. दे विल कम टुगेदर एंड दे विल फ्यूज टुगेदर. इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स. ठीक है. या फिर जाइगोट फॉर्मेशन वहां पर हो जाता है. यानी कि कुछ फंजाई के अंदर क्या होगा? टू हैप्लॉइड सेल्स क्या करेंगे? दे विल इमीडिएटली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल और जाइगोट. बट कुछ फंजाई के अंदर क्या होता है? ठीक है. इन अदर फंजाई, अब ध्यान से समझो, इन अदर फंजाई, यस, एग्जाम्पल क्या है? एस्कोमाइसिटीज एंड बिसिडियोमाइसिटीज. वहां पर हमें क्या देखने मिलता है? हमें एक इंटरवेनिंग यानी कि क्या देखने को मिलेगा? एक मिड फेज भी देखने को मिलेगा. एक इंटरवेनिंग डाई कैरियोटिक फेज देखने मिलेगा. ठीक है. N+N यानी कि 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर, इसको हम लोग डाई कैरियन बोलते हैं. एंड दिस फेज इज कॉल्ड डाई कैरियो फेज ऑफ फंगस. यानी कि हमें एक ऐसा फेज देखने को मिलता है जहां पर एक सेल के अंदर हमें 2 न्यूक्लियाई देखने मिलती है. ठीक है. 2 न्यूक्लियाई हमें देखने मिलती है. ये हमें एक इंटरमीडिएट स्टेज देखने को मिलता है. ठीक है. दिस इज एन इंटरमीडिएट स्टेज. यानी हमें कहाँ देखने मिल रहा है? हमें देखने मिल रहा है एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर. लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड. अब लेटर स्टेजेस पे फिर क्या होगा? पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करेगी एंड जो सेल्स हैं वो डिप्लॉयड बन जाए. ठीक है. The fungi form fruiting bodies in which reduction division occurs. जो फंगस है वो क्या करेगी? It will form fruiting bodies. वहां पर reduction division occur होगी, meiosis होगा, leading to formation of haploid spores. ठीक है. reduction division का मतलब यानी कि वहां पर meiosis occur होगा.
अभी हम लोग ना पढ़ेंगे भी मियोसिस माइटोसिस के बारे में। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज form the basis of division for the kingdom into various classes. This point is very very important. यानी कि जो किंगडम फंजाई या उसकी जो वेरियस क्लासेस हैं, वो क्लासेस जो फॉर्म हुई उनका बेसिस ऑफ डिवीजन क्या था? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जो किंगडम फंजाई है उसको वेरियस क्लासेस के अंदर डिवाइड। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नाउ दिस इज द फंगल रिप्रोडक्शन साइकिल। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन अगर बेसिस की बात करी जाए तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, वेजिटेटिव के अंदर इट कैन हैपन थ्रू फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। एसेक्सुअल के अंदर बाइकोनिडिया फॉर्मेशन, स्पोरेंजियोस्पोर फॉर्मेशन और जूस्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल के अंदर क्या होगा? ऊस्पोर फॉर्मेशन, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होते हैं, तीन स्टेजेस अगर करते हैं। सबसे पहले होता है प्लाज्मोगेमी विच इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। ठीक है, अब कई बार हमें क्या देखने मिलता है, एक डाई कैरियो फेज यानी कि एक इंटरमीडिएट फेज देखने को मिलता है कि इसके अंदर इन एसिड एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, जहां पर क्या होता है, जो प्लाज्मोगेमी है उसके तुरंत बाद कैरियोगेमी नहीं होता, यानी कि उसके तुरंत बाद हमें फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई देखने को नहीं मिलता। बट वहां पर क्या होता है, जो सेल होता है उसके पास में ही क्या होते हैं, दो सेपरेट न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए वो क्या करता है, अपने पास में टू न्यूक्लियाई पर सेल वहां पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जहां पर ऐसा नहीं देखने मिल रहा है हमें, वहां पर क्या होगा, फिर प्लाज्मोगेमी के बाद में यानी प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के बाद में कैरियोगेमी देखने मिलेगा, यानी कि न्यूक्लियाई फ्यूजन देखने मिलेगा। अब उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। फिर हमें मियोसिस देखने मिलता है जो कि जाइगोट में होता है, जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्मेशन हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो इसी के साथ हमने फंगल रिप्रोडक्शन साइकिल एंड फंजाई का एनाटॉमी और न्यूट्रिशन को डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम लोग क्लासेस ऑफ फंजाई को डिस्कस करेंगे एंड हम लोग ट्राई करेंगे कि किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया को भी वहीं पे रैप अप कर ले, ताकि सिर्फ हमारा वायरसेस, वायरॉइड्स और प्राइमर्स जो है वो बच जाए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो एंड आपके लिए यूजफुल रही हो। और ये जो वीडियोस है ना, ये आपके सिर्फ अभी वाले सेशन वाले बच्चों के लिए नहीं, जो अभी 2026 2027 में क्लास 12th के 11th के अंदर है, सिर्फ उनके लिए वीडियोस हेल्पफुल नहीं है। जो बच्चे री नीट दे रहे हैं, जो बच्चे री नीट एग्जाम दे रहे हैं अभी 21 को, या जो अभी नीट 2027 देंगे, उस सभी बच्चों के लिए वीडियोस हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि ऐसे नोट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत जो है क्रूशियल हो जाती है वीडियोस देखनी। ठीक है, मैं बहुत सिंपलीफाइड वे में आपको समझाने का ट्राई करती हूँ एंड एक वीडियो, ये जितने भी आपकी वीडियोस आती है सब वीडियोस में आपकी एनसीईआरटी कंप्लीटली कवर हो जाती है, इंक्लूडिंग डायग्राम, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया देन प्लीज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। We'll meet you with the next part. Till then, keep learning.